ओम सूर्य देवाय नमः। राधे राधे भक्तों, आज हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल भक्ति मार्ग में। आज हम आपको पौष मास के रविवार व्रत कैसे करें, इस व्रत का क्या महत्व है, इस व्रत में क्या खाएं और सूर्य भगवान की पूजा कैसे करें और पौष मास के रविवार की कथा साथ ही सभी कहानियों के साथ सुनी जाने वाली विदाई जी की कहानी। लेकिन इससे पहले यदि सभी व्रत त्योहारों की कहानियों के साथ और बहुत सी जानकारी आपको हम बताएंगे। तो चलिए जानते हैं पौष मास के रविवार के व्रत का महत्व। पौष महीना सूर्य भगवान का प्रिय महीना है। इसमें सूर्य की उपासना करना बहुत फलदायी होता है। हिंदू धर्म में हर महीने की नहीं बल्कि हर दिन की अपनी महत्वता है। यह महीना सूर्य की उपासना के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि हम पौष के हर महीने में हर दिन नियमित सूर्य की उपासना करते हैं तो हम जीवन भर अपना समय सुख समृद्धि व सफलतापूर्वक व्यतीत करते हैं। पौष का महीना प्रचंड शीत ऋतु का होता है। इस महीने में सूर्य की उपासना वह भी विशेषकर रविवार को करने से उपासक का तन मन और भाव तीनों की शुद्धता हो जाती है। पौष माह के रविवार के व्रत बहुत ही फलदायी होते हैं। यह रविवार के व्रत हमें आरूढ़ यानी बिना नमक के करना चाहिए। इससे हमारी संतान का तेज सूर्य के समान बढ़ता है और समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। पौष माह के रविवार की पूजा कैसे करें? पौष माह के रविवार को सूर्य भगवान की उपासना के लिए सूर्योदय से पहले जागना चाहिए। स्नान एवं वंदन के बाद तांबे के कलश अथवा किसी भी धातु के पात्र में जल भरकर उसमें रोली, अक्षत, लाल रंग के फूल को डालकर इस प्रकार अर्घ दें कि जल की धार के बीच में उगते सूर्य का दर्शन हो। दिन भर व्रत रहकर सायंकाल से पहले बिना नमक के भोजन करें। इस प्रकार इस महीने प्रत्येक रविवार को सूर्य की उपासना करने से दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। उपासक की बुद्धि सूर्य के प्रकाश की तरह प्रखर हो जाता है। संभव हो सके तो रविवार के दिन 3 बार सूर्य को अर्घ देना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम। इस व्रत के दिन भोजन कैसा करें? इस महीने में रविवार का विशेष महत्व है। वो उसके प्रत्येक रविवार को एक समय शाम के से पहले मीठा भोजन करें, जैसे चावल, दही या बिना नमक के पराठे, मीठा दही, हलवा भी खा सकते हैं। दिन अस्त होने के बाद भोजन नहीं करें। हो सके तो शाम के भोजन के बाद अगली सुबह तक कुछ भी ना लें। रविवार के दिन यदि ग्यारस हो तो गाजर का हलवा लें। सूर्य की पूजा अर्चना करें, प्रार्थना करें और कहानी सुनें। इस व्रत में तेल में नमक नहीं खाना चाहिए। व्रत के अगले दिन सूर्योदय होने पर नहा धोकर सूर्य की पूजा अर्चना करें, फिर कुछ खाएं तथा पौष रविवार के दिन यह कथा अवश्य सुने। तो चलिए सुनते हैं पौष रविवार की व्रत कथा। तो चलिए हम कहानी को सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में 2 भाई राम प्रकाश व कमलकांत रहते थे। उसमें से बड़ा भाई राम प्रकाश बहुत सीधा साधा था। उसकी पत्नी सत्यवती भी बहुत सीधी थी। यह परिवार सूर्यवंशी था, इसलिए वह सूर्य देवता को अपना कुल देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। सत्यवती हर दिन सूर्य भगवान की पूजा करती व उन्हें जल चढ़ाती थी। साथ ही में रविवार का व्रत भी रखती थी। परंतु इसके विपरीत कमलकांत की पत्नी संजना नए विचारों की थी। वह पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। कमलकांत भी सीधा था, पर संतों के समझाने पर भी पूजा नहीं किया करती थी। कमलकांत उसे समझाता था कि ऐसा ना करें, सूर्य भगवान जो कि हमारे कुल देवता हैं वह नाराज़ हो जाएंगे, पर वह नहीं मानती और अपने जेठानी को अनपढ़ गंवार कहकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। दोनों भाई एक साथ रहते थे, एक ही साथ में काम करते थे। घर में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन संजना किसी बात पर सत्यवती से लड़ाई हो गई और वह कमलकांत से कहने लगी कि वह यहाँ नहीं रहेगी। सभी ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी और घर, खेत, रुपया, पैसा आदि में बंटवारा करवा दिया। अब दोनों भाई अलग रहने लगे। आज रविवार का दिन सत्यवती ने व्रत किया। शाम को उसने सूर्य भगवान की पूजा की और जल चढ़ाया। उसी समय संजना वहाँ आई और कहने लगी, यदि तुम्हारे सूर्य भगवान इतने ही सच्चे हैं तो शाम होते ही मुँह छुपाकर भाग क्यों जाते हैं? और जब भी बादल आते हैं
तो उनके पीछे क्यों छुप जाते हैं? तो कभी ऐसे भगवान की पूजा नहीं कर सकती। और सत्यवती ने उसे बहुत समझाया, पर वह वही मानी और सत्यवती और वह सूर्य भगवान के हंसी उड़ाते हुए वहाँ से चली गई। सत्यवती को बहुत दुख हुआ। उसे डर भी था कि अधिक कुल देवता नाराज हो गए तो परिवार का बहुत संकट आ सकता है। रात को जब सत्यवती सो रही थी तो सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हूँ? तब सत्यवती ने कहा, भगवान मेरी देवरानी नासमझ है, उसके कारण आप रुष्ट ना हो, उसे क्षमा कर दें। सत्यवती की बात सुनकर सूर्यदेव ने बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। मेरे साथ ही मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का देता हूँ, इसे अपने धन के साथ रख देना, तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब सत्यवती उठी तो देखा उसके सिरहाने में सोने का सिक्का चमक रहा था। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। राम प्रकाश ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख दिया। कुछ दिन बाद जब उसने संदूक खोला तो वह अधिक जेवर आदि से भरा हुआ था और उसके बीच वह सोने का सिक्का चमक रहा था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें सूर्य देवता की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की। संजना को जब यह बात पता लगी तो उसने पति से कहा, आप जाकर पता करो उनके पास इतना धन कहाँ से आया। कमलकांत ने मना किया, पर संजना लड़ने लगी। तब कमलकांत राम प्रकाश के घर गया। दोनों भाई गले मिले और एक दूसरे से बातें करने लगे। कमलकांत ने पूछने पर राम प्रकाश ने उसे सब बता दिया। संजना ने जब यह सुना तो उसने भी लालच में आकर सूर्य भगवान का व्रत किया, पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। उसने बड़ी ही मुश्किल से दिन का आटा और शाम को व्रत खोला। रात में वह सोई तो उसके सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो कहीं कोई सिक्का नहीं था। उसे लगा उसके जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है, भगवान तो होते ही नहीं। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी बाहर अधिकारी खड़ा था। उसने संजना से खाना मांगा। संजना उसे डांट कर भगा दिया। वह सत्यवती के घर पहुंची। वहां जाते ही सत्यवती ने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या हुआ। तब संजना ने उसे सब बता दिया। तब सरस्वती ने हंसकर कहा, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। आज अधिकारी को तुमने भगा दिया, वे सूर्य देवी थी। तुम्हारे यहाँ आने से पहले वह मेरे घर भोजन करके असली रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर चले गए। तब संजना को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने वही सूर्य देव की प्रतिमा के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगी। तब सत्यवती और संजना दोनों ने सूर्य भगवान की पूजा की। पूजा के बाद सत्यवती ने ही सोने का सिक्का संजना को पर उसने मना कर दिया। उसके लालच मिट चुका था। उसके बाद जब मैं अपने घर वापस आई तो उसका घर धूमधाम से भर चुका था। सूर्यदेव ऐसी कृपा अपने भक्तों को जीवन में प्रकाश करते रहना। ओम जय सूर्यदेवाय नमः। भक्तों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। राधे राधे।